पदावरून निवृत्त झालेले बहुआयामी असे सन्माननीय धनराज वंजारी। बस कर दो, अगर नहीं, आप नहीं। पूरा पढ़ोगे तो मैं भाषण नहीं कर पाऊंगा। अरे बरं, हरकत नाही। जोरदार टाळ्या माननीय धनराज वंजारे यांच्यासाठी। सारे महामहिम मान्यवर जो आज व्यासपीठ पे उपस्थित है, जनाब ने अपना परिचय बताया, आपको बखूबी दुनिया जानती है। रवि दादा एक ऐसा आदमी है कि मेरी बात से आप सभी तुम पाओगे। सुधीर भाऊ, तुम्हाला सिन्हा नाव ठेवलं बाळासाहेब ठाकरेंनी, मला माहित आहे, मी त्याचा साक्षीदार आहे। बाळासाहेब ठाकरे ने बोला कि ये मराठी नाम फिल्मों में नहीं चलेंगे, येड़ापना मत कर, वो लाल बाग का रहने थे अपने घर पे, कुछ नाम रख ले भानुशाली को। तो उसने नाम रख लिया सुधीर सिन्हा। सुधीर सिन्हा ये ऐसे आदमी ने नाम दिया उसको कि जिसकी वजह से आज सारी दुनिया में उसका नाम सुधीर सिन्हा ही है और एक फनकार के रूप में है। दत्ता, तेरे को कोई नहीं कौन नहीं जानता भाई, तेरे को कौन नहीं जानता। मशहूर लोग आज यहाँ पर है, उनके बीच में मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। और रवि दादा की ये सजाई हुई महफिल है, इस महफिल के बारे में मैं क्या अर्ज करूँ। रवि दादा का जो कैरेक्टर है, अली साहब आप सभी फनकार जानते होंगे कि हमारे सीबीआई के एसीपी सुरवे सर भी यहाँ पर मौजूद है और सबको आशीर्वाद देने हमारी धर्म शक्ति धर्मपीठ के जो अधिष्ठाता है वो भी महाराज मेरे बाजू में बैठे हैं। ये सारे लोग, पुलिस वाला, वकील, फिल्म स्टार, आध्यात्मिक जगत से उठाकर शेर व शायरी के बादशाह कोहली साहब जैसे और सुधीर साहब जैसे लोगों को उठाकर, हमारा जफर इकबाल साहब है जी, क्या बात है, इतने लोगों को उठाकर लाना कोई मजाक की बात थोड़ी ना है भाई। कोई चूने में तम्बाकू लगा के रगड़ के खाने वाली बात थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन खुदा ने उनकी शख्सियत में कुछ ऐसा नजाकती हुनर दिया हुआ है कि अमीर खुसरो के लफ्जों में कहूँगा, तवज्जो फरमाइए कि उधर जब उनसे नजर मिली, उधर जब उनसे नजर मिली, ये दिल दीवाना हुआ है। अरे हमारी तो दुनिया बदल के रख दी, नजर का मिलना बहाना हुआ है। मेरा खुद का भी है, मैं भी करता हूँ, अभी रिटायर्ड होने के बाद काम ही क्या है। अंदर की बात बताओ, ऐका स्वतः साहेबांनी ऑर्केस्ट्राचं कोरियोग्राफी केलेली। हमारे शो फेमस है, सब लोग जानते हैं। कहने के लिए पुलिस वाला हूँ, कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि ये जिंदगी तेरी जुल्फों के नरम छाँव में गुजरने पाती तो साला शादाब हो भी सकती, मगर ऐसा हो न सका। 35 साल जिंदगी के पुलिस में घुस गए भाई। लेकिन ये पुलिस का रुतबा था कि मेरी मुलाकात अब तक रतन टाटा से नहीं हुई, लेकिन JRD टाटा और नानी पालकीवाला, इनके साथ में बैठकर एक कप चाय पीने का सौभाग्य बॉम्बे हाउस में मुझे नसीब हुआ। क्योंकि JRD टाटा का 1932 की जो पहली फ्लाइट का मॉडल था सिल्वर का, वो चोरी हो गया था और उसका तहकीकाती अफसर मैं हूँ। यहाँ पे रील भी है, सारे रील इस तरफ है, इस तरफ भी रील है, लेकिन कुछ रियल भी है। तुम्हें ये कह दूं कि 93 के बम ब्लास्ट की तहकीकात में एयरपोर्ट से संजय दत्त की कॉलर पकड़कर खींच के लाने वाला और सलमान खान के एक्सीडेंट में पैजामा कुर्ते पे उसको सामने खड़ा करके 45 मिनट उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला रियल टाइम हीरो धनराज वंजारी आपके सामने मुखातिब है। ये तो कुदरत है अली साहब कि पुलिस की वर्दी ने सिखा दिया उर्दू की नजाकत। और शायद एक महाराष्ट्रियन पुलिस ऑफिसर अगर पूरे इंडिया में ढूंढ लो तो एक ही मिलेगा कि जिसने उर्दू में पोएट्री लिखी और जिसको प्रिपेस जावेद अख्तर साहब ने दिए। बेजुबान तर्ज, जज्बा शौक शहादत का क्या कीजिए जनाब। जब मैं पुलिस वाला शायरी लिखने गया, लोगों ने बोला, अरे यार कमर में पिस्तौल है, हाथ में डंडा, में पुलिस की नौकरी करो, कहाँ इन फनकारों में साहित्यकारों के नाम में लगते हो, ये लोग पता नहीं भिंडी बाजार में बेच के किस भाव में पताड़े पे बेचते हैं तेरे को। मैंने बोला जो कुछ भी है मुझे तो लिखना है, और मैंने लिखी
जावेद अख्तर साहब जो शुरू में बड़े नाराज थे, उसके बाद में मैंने जानिसार खां का वो जे वाला घर उनको समझाया कि सर मैं उसी पुलिस थाने में नौकरी करता हूँ जहाँ आपके वालिद साहब रहे हुए हैं। तो कहने लगे यार तुम मेरे पीछे क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा भैया मैं ठहरा पुलिस वाला, मैंने उर्दू में नज़में लिखी है। ये बोलते कि साला पुलिस वाला है, कुठून तरी ढापले असणार झाले नाही कमी का आणि लिहिले असणार याच्यामध्ये, कुठून तरी ढापले असणार, हमारी मराठी में बोलते ढाप देना। अच्छा बोले ठीक है, सही जोहरी अगर आप हो, अगर इसमें नज़मों की नज़ाकत है, पोइटिक वैल्यू है तो ही मैं पब्लिश करूंगा, वरना मैं पब्लिश नहीं करूंगा। बेजुबान तर्ज, बोले क्या लफ्ज़ है यार, कहाँ से लाया? रामदास का एक दोहा सुनाया, नाभिस्तानी उनमें चरुती परादाणी जे श्रोती थोड़ी रूप पश्यंती हृदय वसे कंठ नादाला मध्यमा जाणी जे ताला जीभ उच्चारते अक्षराला। वैखरी बोली जब महाराज आपके चरणों में ये दोहा अर्पण करता हूँ रामदास स्वामी का। आज भी मेरे बदन पे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैंने ये दोहा बोला कि सबसे श्रेष्ठ वाणी का प्रकार जो है वो नाभि में है, वही बेजुबा है मगर तर्ज है, और इसीलिए मैंने ये नाम लिखा। कसम खुदा की ये बात जब भी कहता हूँ आंख पे रोंगटे खड़े होते हैं। जावेद अख्तर साहब 2 मिनट चुप रहे, फिर एक बार बोला, फिर से एक बार मैंने 2 बार उनको सुनाया। वो आदमी कुर्सी से उठा, घर में गया और मेरे पास रामदास का दासबोध निकाल के लाया। हैरान हो गया मैं कि एक मराठी के दोहों की किताब एक उर्दू का शायर अपने घर में रखता है। बोला साला मैंने पढ़ा है, लेकिन तूने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया मुझे नहीं आया, अब मैं तेरे किताब पे प्रीफेस लिखूंगा। इस तरह इस गरीब पुलिस वाले को जावेद अख्तर साहब की प्रीफेस नसीब हुई। उन्होंने पूछा दिलचस्प बनके कि ये उर्दू का सिलसिला क्या था, तो मैंने कहा मैंने लता मंगेशकर का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसने वो बोला कि मैं गाने की सही नजाकत तभी ला सकी जब मैंने उर्दू लैंग्वेज की पढ़ाई की। और आज मैं 11 साल हो गए रिटायर्ड होकर ददल्ले के साथ ये बात कर सकता हूँ कि एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में ये महाराष्ट्रियन हिंदू आदमी पूरा का पूरा जिसकी सुनता खतना तक हो चुकी है जनाब, मुसलमान बन चुका था, और पाकिस्तान आर्मी का स्टैंप लगाया हुआ हथियार जब दहशतगर्दों ने इंडिया में लाया था उसकी तहकीकात मुझे सौंपी गई थी। गोवंडी से लेकर तो कराची के लॉकअप में आरोपी बनकर रहने का सौभाग्य इस भारत देश के लिए मुझे मिला। मेरी ऑटोबायोग्राफी आने के बाद आप उसका लुत्फ और उठाएंगे। वैसे भी दाऊद से भी अच्छा खासा नाता रहा है। जब भी दाऊद की खबर आती है साला टीवी चैनल वाले मुझे डिबेट के लिए बुलाते हैं। डोंगरी से दुबई में मेरा नाम लिखा हुआ है। डोंगरी पुलिस थाने में लेके आते थे पकड़ के, एक बार चाचा चले आते थे खासकर हवलदार डैडी उनके, अरे यार जाने दो बच्चा है। वो ज़माना गुजर गए वो ज़माने पसीने गुलाब हो गए। इंशाल्लाह हम भी बड़े उस वक्त के हीरो लगते थे यार। दिलीप कुमार साहब अत्तर की दुकान में ले गए थे, बोले कोई अत्तर लेना है ले ले। शादी हुई क्या? मैंने कहा नहीं हुई। बोले इसमें से देख ले कोई, सारिका की बहन खड़ी थी, इसमें से देख ले कोई, अगर पसंद है तो शादी कर ले। सारिका के बहन को बोला कैसा लग रहा है ये पुलिस ऑफिसर? बोले अच्छा लग रहा है। और उसने बताया कि ये पुलिस ऑफिसर ऐसा वैसा नहीं है। मुझे इसको देख के राजकुमार की याद आती है। माहिम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर था, नौकरी छोड़ दी और फिल्म स्टार बन गया, आज राजकुमार है जानी। तो ये सारी बातें सारी हकीकतें हुई गए, गुजर गए वो जमाने पसीने गुलाबों के, गुजर गए वो जमाने पसीने गुलाबों के। मतलब वो जमाना था भैया कि तेरे बदन का पसीना गुलाब की खुशबू देता था। गुजर गए वो जमाने पसीने गुलाबों के। हम अब ये हाल है कि तुम अत्तर लगाती हो खुशबू नहीं आती। बात टाटा जी की करूंगा कि इन्होंने जिस हिसाब से इस देश में पूरे जगत में अपना नाम कायम किया है, मुझे आज दिल से खुशी हो रही है कि पहली बार जिंदगी में रवि दादा तेरी वजह से मुझे मौका मिला कि इस ग्रेट आदमी के लिए मैं 2 लफ्ज़ बयां करूं। इस देश की डेमोक्रेसी, थोड़ा सीरियस मोड़ लेता हूं कि इस देश की डेमोक्रेसी पूरी तरह कॉरपोरेटक्रेसी में तब्दील हो चुकी है। मेरी इस बात से कोई दो राय नहीं पा सकता। डेमोक्रेसी का कॉरपोरेटक्रेसी हुई है और इस कॉरपोरेटक्रेसी में
अगर हमें डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की संविधान और डेमोक्रेसी जीवित रखना है तो मैं आज इनके बर्थडे पे गुहार लगाता हूं, हम तुम्हें खून देंगे, तुम हमें आजादी देना। और इसीलिए कि रवि दादा ने आज जो 86 बॉटल खून देने का संकल्प किया है उनके जन्मदिन पे, जितनी सराहना की जाए कम है, जितनी सराहना की जाए वो कम है। रवि दादा आप जैसा जुनून, एक पागलपन इसको कहलाया जाता है। रवि दादा को मैं जिंदगी में एक या दो ही बार मिला होगा, लेकिन उनके बारे में हर चीज नस नस से वाकिफ हूं, हालांकि जात का पुलिस वाला हूं, एक एक बात से वाकिफ हूं। इसने जो करवट बदली है, जिंदगी बदल गई। इसने जब रुख बदला तो हवा बदल गई। इसने जब मोड़ ले लिया तो दुनिया के सितारों से किनारों तक सारी दुनिया बदल गई। इसलिए मैं ये कहूंगा कि इनका होना बहुत जरूरी है। और आज जो भी उम्र का तुम्हारा पड़ाव हो, कभी कभी बात करते हैं तो निकलती है बात के भैया मेरे बाद मुझे दुनिया कैसे पहचानेगी। रतन टाटा का बर्थडे आज हम लोग मना रहे हैं। उनके जीते जी आज इतना सौभाग्य उनको मिला, उनके जाने के बाद दुनिया उन्हें किस तरीके से पहचानेगी, हमें भी दुनिया कैसे पहचानेगी। जब आपने बताया उनके किस्से कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मान को जिस नम्रता से उन्होंने रोक लगा दी, बहुत बड़प्पन लगता है दिल में, बहुत बड़प्पन चाहिए। और यही वजूद है, जो काम रवि दादा तुम आज कर रहे हो, यही वजूद है कि तुम्हारे बाद दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। आज यहां पे छोड़ दो कितने आदमी है नहीं है, आपने ये प्रोग्राम किया, एक मिसाल कायम कर दी। और इसमें तकलीफ होती है, आकर प्रोग्रामों में भाषण कर लेना, लाइट अपने बदन पे ले लेना, क्लिक मारना, फोटो ले लेना, ये बड़ा आसान काम है। लेकिन ऐसे प्रोग्रामों को अंजाम देना उतना ही डिफिकल्ट है। अंत में दो लाइन रवि दादा और वही दो लाइनें रतन टाटा जी के लिए अप्लाई होती है। देखिए कैसे वो कहकर मैं मेरी बात को विराम दूंगा कि ऐ मेरे पाँव के छालो, ऐ मेरे पाँव के छालो, अब तुम लहू उगा लो। दर्द है, तकलीफ होती है, देश के बारे में, हर चीज के बारे में बात करते हुए तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में ऐसे प्रोग्राम अरेंज करना, ऐ मेरे पाँव के छालो, अब तुम लहू उगा लो। शायर कहता है चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं, रुकना नहीं है, चलना है, भले ही छालों में से खून क्यों ना आ जाए, उसका भी आने का एक वजूद है। ऐ मेरे पाँव के छालो, अब तुम रहू उगा लो, क्योंकि ये रास्ते मेरे चलने का सबूत मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। जोरदार टाळ्या धनराज वंजारी साहेबांसाठी. क्या बात. सर मी मग